कानपुर के चमनगंज में 29 अप्रैल को महकमा सेहत और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने चमनगंज में जमकर लोगों की पिटाई की और 20 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। कसूरवारों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। वहीं कानपुर के शहर काजी आलिम रजा नूरी ने इलाके में पहुंचकर लोगों से बात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि ये 2 लोगों की आपस में लड़ाई का मामला था, न कि पुलिस पर पथराव का मामला। इसके अलावा शहर काजी ने मुतासरीन को यकीन भी दिलाया है कि जिला इंतजामिया से बात करके बेकसूरों को जल्द से जल्द रिहा करवाने की कोशिश भी की जाएगी। लोग निर्दोष पकड़े जा रहे हैं, कतई तौर पर इनका जो है गिरफ्तारी इनकी फौरन बंद की जाए, दबिश फौरन बंद की जाए। दूसरी बात यह है कि जो निर्दोष हैं उनको कतई तौर पर जो है छोड़ा जाए, इसलिए कि उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, रोजेदार भी हैं, तो जिसको लेकर के जो है पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा है, लिहाजा उनको छोड़ा जाए। तो मिला कि ये आपसी लड़ाई थी? ये आपसी लड़ाई नहीं थी, मालूम यही हुआ है कि 2 लोग जो हैं वो एक पत्थर फेंक रहा था उसके ऊपर और वो दूसरा फेंक रहा था उसके ऊपर। दरमियान में जो है वो डॉक्टरों की टीम आ गई, जिसकी वजह से ऐसा लगा कि जैसे डॉक्टरों पर ही ये हमला हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहर काजी कानपुर आलिम रजा नूरी साहब खुद फोन लाइन पर मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं पूरा मामला। आलिम रजा नूरी साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू में, और आपसे ही जानना चाहेंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला ये है कि कंघी मोहाल जो चमनगंज इलाके का एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में जो है मालूम ऐसा हुआ कि वहां पर जो है डॉक्टरों की टीम जो है वो जांच के लिए गई और उसी दौरान जो है 2 लोगों में आपस में जो है कुछ झगड़ा होने लगा और जिसको लेकर के वहां पथराव हुआ, जो कि वहां के लोगों के जरिए से मालूम हुआ है। तो उस मामले को लेकर के उसी दरमियान जो है वो डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच गई और डॉक्टर और पुलिस को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये सारे लोग जो हैं वो हमारी टीम पर हमला कर रहे हैं, जिसको लेकर के एक भ्रम पैदा हुआ और उस भ्रम को लेकर के पुलिस ने जो है पूरी तरीके से अपने ऊपर लेते हुए उस इलाके को सील करने के बाद जो है फिर बुरी तरीके से लोगों को घरों से घसीटा। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग शामिल थे और रोजेदार भी थे और उनको जो है घसीट करके मारा पीटा और मारने पीटने के बाद उन्हें बंद कर दिया। जब उस इलाके में मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि उस इलाके में बहुत ज्यादा लोगों में गम गुस्सा है कि इस तरीके से जो है जुल्म हो रहा है हमारे साथ, जिसको लेकर के हमने डीआईजी साहब से बातचीत किया और डीआईजी साहब को मैंने ये इत्मीनान दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कोई पुलिस पर या जो है डॉक्टर टीम पर जो है हमला नहीं हुआ, बल्कि वो आपस के 2 लोग थे जो लड़ रहे थे और इस तरीके से एक भ्रम पैदा हो गया है, लिहाजा इन बेकसूरों को छोड़ा जाए। तो डीआईजी साहब ने जो है मुझे आश्वासन दिया है कि जो गलत लोग हैं उनको कतई तौर पर जो है हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जो लोग निर्दोष हैं उनको हम नहीं फंसाएंगे और उन्हें कतई तौर पर जांच करने के बाद छोड़ देंगे। जी आलिम रजा साहब, तो यानी ये बात हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकते हैं कि जो बेकसूर लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, खासतौर से रमज़ान के महीने में जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी रिहाई के लिए कोशिशें आपकी तरफ से की जा रही हैं? बिल्कुल जारी है और सोमवार को जो है हम बाकायदा अपने पूरे टीम के साथ डीआईजी साहब और डीएम साहब से इस सिलसिले में मुलाकात भी कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे टाइम दिया है और मैं उनसे मुलाकात करके भी अपनी ये जो है मांग रखेंगे। जी, सीसीटीवी से भी बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो सकती हैं? जी, क्या समझा आपने? जी, जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उनसे भी बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो रही हैं आलिम रजा साहब। जी जी, वो भी सूरतें हैं, जांच की का विषय है ये। जांच में जो भी सूरत आएगी वो सामने वो देखा जाएगा उसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका न्यूज़ 18 उर्दू से।